हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। 24 फरवरी 1739 को करनाल में हुई लड़ाई में भारत में मुगलों के साम्राज्य को कमजोर कर दिया था। ईरान के अपशरीद घराने का संस्थापक नादिर शाह की सेना ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला की सेना को केवल 3 घंटों में हराया था। उसके बाद नादिर शाह ने मुगलों की राजधानी दिल्ली पर कब्जा करके खजाना लूट लिया था। उसने मुगलों के मयूर सिंहासन और उस पर जड़े हीरे को भी अपने काबू में कर लिया था। दरअसल लड़ाई के बाद मोहम्मद शाह रंगीला को नादिर शाह ने मारा नहीं था, उसे जीता हुआ कुछ प्रदेश वापिस कर दिया था। लेकिन इस लड़ाई के बाद मुगल साम्राज्य का वर्चस्व कम हो गया था। इस लड़ाई के बाद भी 118 साल मुगलों ने दिल्ली पर राज किया, लेकिन इन 118 सालों में उनकी शक्ति धीरे धीरे कम होती गई। आखिरी मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को तो दिल्ली के बाहर अपना साम्राज्य बढ़ाने में भी असफलता ही मिली। इतिहासकार जदुनाथ सरकार ने 1922 में पाटना यूनिवर्सिटी में कहा था कि नादिर शाह के द्वारा जो हमले भारत पर हुए वो हमले मुगल साम्राज्य के अंत का कारण नहीं है, इसके पीछे कई बड़े रीजंस हैं। 1925 में प्रदर्शित नादिर शाह इन इंडिया इस पुस्तक में जदुनाथ सरकार ने इसके बारे में विस्तार से लिखा है। मुगलों के पतन के बारे में कई इतिहासकार कई मत व्यक्त करते हैं। कोई कहता है कि औरंगजेब के बाद मुगलों को एक अच्छा बादशाह नहीं मिल पाया, जिस वजह से मुगल साम्राज्य का अंत हुआ। तो कोई कहता है कि मुगलों ने किसानों से बड़े पैमाने पर टैक्स कलेक्ट किया, जिसकी वजह से किसान उनसे नाराज हुए और जगह जगह आंदोलन हुए। इतिहासकार यम अतहर अली लिखते हैं कि 17वीं शताब्दी में मुगलों के दरबार में नवाबों की संख्या बढ़ रही थी, लेकिन उन्हें देने के लिए जहागीर नहीं थी, जिसकी वजह से करप्शन और अंदरूनी संघर्ष बढ़ा और जिसके परिणाम स्वरूप मुगलों को अपना वर्चस्व खोना पड़ा। इसी के साथ मुगलों का आत्मविश्वास भी कम हो गया था। कुछ इतिहासकार ऐसा भी मानते हैं कि मुगलों के पतन के लिए औरंगजेब की धार्मिक नीतियां जिम्मेदार थी। औरंगजेब की इन्हीं धार्मिक नीतियों की वजह से हिंदू और मुसलमान समुदायों में संघर्ष बढ़ा। इसी के साथ मुगलों के साथ मराठा, राजपूत, अहम, जाट, सिखों आदि का संघर्ष चलता ही रहा और ये सारे ही संघर्ष एक ही समय में चल रहे थे। दरअसल नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला करने के बाद खजाना लूटकर दिल्ली वापस मुगलों के हाथों में दी और अपने लड़के की शादी मुगल सम्राट के रिश्तेदार से करा दी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने दिल्ली से 8 पीढ़ियों की दौलत लूट ली थी और जिस वजह से मुगल साम्राज्य अब कंगाल हो चुका था। बाद में अंग्रेजों के पावरफुल होने के बाद 1857 में अंग्रेजों ने आखिरी मुगल सम्राट को सत्ता से हटाया और उसके बाद मुगलों का भारत में शासन पूरी तरह समाप्त हो गया।